So I've been to Pakistan many times when I was younger. My father took me, and I think in the art part of it, I think there already is an amazingly peaceful and beautiful relation. क्या आप जानते हैं पाकिस्तान एक वक्त पर बॉलीवुड का सबसे बड़ा मार्केट था, इवन बिगर देन इंडिया इटसेल्फ। देखा जाए तो बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे इंडियन इन्फ्लुएंस कंट्रीज अपना खुद का फिल्म इंडस्ट्री डेवलप कर चुके हैं। पाकिस्तान वैसा नहीं कर पाया। लॉलीवुड काफ़ी फेल हो गया और आज तो उसकी हालत ऐसी है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान के पास अब सिर्फ दो मेजर ऑप्शंस बचे हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड। बॉलीवुड जो टेक्निकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें पंजाबी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। कई एक्टर्स जैसे सोनम कपूर, करीना कपूर जैसे लोगों के रूट्स पाकिस्तान के प्रेजेंट डे रीजन से हैं। तो नेचुरली जो सबसे बड़ा ऑडियंस बेस होगा वो होगा हिंदी या उर्दू स्पीकर्स का। और ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में सब उर्दू बोलते हैं, जो हिंदी से 99% सिमिलर है। ऊपर से पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पंजाबी है और बॉलीवुड में पंजाबी कल्चर का तो वैसे भी फुल स्वैग रहता है। मैं बस ये कहूँगी कि जितना प्यार मुझे हमेशा मिला है पाकिस्तान से, वो हमेशा मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। इंडिया पाकिस्तान जो है उन्हें एक ही होना चाहिए, ये दरार क्यों? वहीं इंडिया में बॉलीवुड का क्रेज़ थोड़ा डिवाइडेड है। साउथ इंडिया में लोग अपने लोकल सिनेमा को एंजॉय करते हैं, जैसे टॉलीवुड, कॉलीवुड, ETC। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग लोकल फिल्म बेस नहीं है। तो सोचिए, जब भी बॉलीवुड का एक बड़ा ब्लॉकबस्टर रिलीज होता है, पाकिस्तान का बॉक्स ऑफिस उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। इतना प्यार वहाँ से मिलता है, शायद ही कहाँ से मिलता है। पड़ोसी हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। 1997-99 के बीच हमें सरफरोश, बॉर्डर जैसी मूवीज देखने को मिलती थी, जहाँ इंडिया क्लियरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ रहा होता था, जो पाकिस्तान प्रमोट करता है। लेकिन 2004 आते आते पिक्चर बदल जाती है, मैं हूँ ना, जहाँ पाकिस्तान अब दुश्मन नहीं होता बल्कि एक फॉर्मर इंडियन ऑफिसर टेररिस्ट बना दिया जाता है। और लोगों ने ये कॉन्सेप्ट आराम से एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि शाहरुख खान ने रोमांस और इमोशन के साथ ये कहानी कह दी। उसी साल SRK ने वीर जारा की, जिसमें वो एक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर बनता है, लेकिन पूरी फिल्म में किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट से नहीं लड़ता, बल्कि वो एक लव स्टोरी के जरिए ये दिखाता है कि पाकिस्तान के लोग कितने अच्छे होते हैं। फिर आती है 2015 में सलमान खान की बजरंगी भाईजान, एक छोटी पाकिस्तानी लड़की को उसके घर छोड़ने का मिशन। और यहाँ भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे होते हैं, इंसानियत अभी भी जिंदा है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग काम किया प्रियंका चोपड़ा ने। उन्होंने विलिंगली एक अमेरिकन सीरीज क्वांटिको में काम किया, जिसमें एक एपिसोड में दिखाया गया कि एक इंडियन हिंदू नेशनलिस्ट मैनहट्टन में ब्लास्ट करवाना चाहता है ताकि ब्लेम पाकिस्तान पर जाए। मतलब जिन सेलिब्रिटीज़ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया के फेवर में खड़े होंगे, वही लोग ऐसे रोल्स या स्टोरीज एक्सेप्ट कर लेते हैं जो इंडिया को ही विलेन बना देती है। ढेर सारा प्यार है हमारा, हमारी फिल्मों को जितना प्यार आपने अभी तक दिया है शायद ही किसी और देश ने दिया होगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ से इतना प्यार, इतनी प्यार और मोहब्बत मिलती है हमेशा कि मैं हमेशा कोशिश करूँगी कभी ना कभी कोई मुझे इन्वाइट करे और मैं आऊँ। वहीं पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया में कमाते हैं और पाकिस्तान को टैक्स भरते हैं। पाकिस्तान उनके पैसों को टेरर कैंप्स में यूज करता है और इंडिया पे टैक्स होते हैं। बॉलीवुड का दाऊद से भी कनेक्शन है, हम कह सकते हैं कि वो बॉलीवुड को चलाता है। प्रूफ के लिए कई फिल्म स्टार्स का उससे लिंक है, जैसे संजय दत्त, सलमान खान, अनिल कपूर वगैरह। संजय दत्त ने 1993 मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की मदद भी की थी, इसलिए वो लास्ट ईयर तक जेल में था। दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है और हर प्रोड्यूसर को उस मूवी का हफ्ता देना पड़ता है। एक बार न्यूज़ ये आई थी कि राकेश रोशन पे अटैक हुआ था क्योंकि उन्होंने कहो ना प्यार है का सारा प्रॉफिट दाऊद को नहीं दिखाया था। पाकिस्तान बॉलीवुड मूवीज़ की पायरेटेड कॉपीज़ बनाता है, थिएटर प्रिंट्स को लीक करके CDs इंडिया में बेचता है और पैसा कमाता है। मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। मैं सोते जागते, उठते बैठते, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि कब मैं पाकिस्तान जाऊँगा, क्योंकि मैं तरस रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। बॉलीवुड को पाकिस्तान से प्यार डिकेड्स से है और इसका रीज़न है प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का पैसा माइंडेड दिमाग। इंडियंस और पाकिस्तानीज में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे रेस और लैंग्वेज। एक कॉमन पाकिस्तानी आसानी से बॉलीवुड मूवी समझ लेता है और कनेक्ट कर लेता है। पाकिस्तान में 320 सिनेमा स्क्रीन्स हैं, जो एक बड़ी मार्केट है। इंडियन प्रोड्यूसर्स को ट्रांसलेशन पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदी या उर्दू समझ लेते हैं। इसलिए पाकिस्तान बॉलीवुड के लिए एक बड़ा मार्केट है और 100, 200, 300 करोड़ की रेस में कोई भी इसे मिस नहीं करना चाहता। दाऊद का कनेक्शन बहुत बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से था। उसने अपना ब्लैक मनी बॉलीवुड मूवीज में काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है। I think we have enough actors over here. Also, if actors are coming in from there and they're getting paid by us and going back and paying taxes in their country, और वही टैक्स से तो बुलेट बनती है।
मेरा व्यू है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन सही है, क्योंकि किसी भी पाक आर्टिस्ट ने टेरर अटैक्स या टेररिस्ट को कंडेम नहीं किया। मतलब उनको सिर्फ हमारा पैसा चाहिए, हमारी फीलिंग्स नहीं। वो हमसे मिक्स नहीं होते हैं, हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जब हमारे जवान्स को गोली मारी जाती है वो रियल है, फिल्मी नहीं, तो हम उन आर्टिस्ट को क्यों सपोर्ट करें जो हमारे लोगों और जवानों के लिए सिंपैथी तक नहीं रखते हैं। जब देश गुस्से में है और इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की बात चल रही है, तब बॉलीवुड का पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ घूमना वियर्ड है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स दिखाने के लिए नहीं है, तो इन आर्टिस्ट की इंडिया में क्या ज़रूरत है। हम उनके लीडर्स की गालियाँ और वॉर थ्रेट्स के साथ इन आर्टिस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। इंडिया में इतना टैलेंट है, हम इन आर्टिस्ट्स के बिना भी अच्छी मूवीज़ बना सकते हैं। IPL क्रिकेट पाकिस्तान प्लेयर्स के बिना सक्सेसफुल हुआ है, तो बॉलीवुड भी वैसा क्यों नहीं कर सकता। अगर ये आर्टिस्ट इंडिया छोड़ के जाएं तो बॉलीवुड कोई बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे मेरी कुछ व्यूज पाकिस्तान, बॉलीवुड और बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम को लेकर के। आपको भी अगर इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।